नर्मदा नदी के बारे में अगर बात की जाए तो अब हम समझते हैं कि नर्मदा नदी पर ऐसे कुछ बांध बने हैं, ऐसे कुछ वाटर रिजर्वायर बने हैं, कुछ जलाशय बने हैं और उन जलाशय के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे नर्मदा नदी जब अमरकंटक से प्रभावित होती है, अमरकंटक से डिंडोरी और जबलपुर ज़िले में आती है, तो जबलपुर ज़िले में ही इस नदी पर जबलपुर के बरगी गांव में बरगी बांध बनाया गया है, जहां से न केवल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, बल्कि इस बरगी बांध से ही बरगी परियोजना से वहाँ से कृषि सिंचाई जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। कृषि जल सिंचाई के साथ साथ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। और जबलपुर में बरगी बांध को ही जो है रानी अवंतीबाई बांध के नाम से भी जानते हैं। जबलपुर के बाद अगर नदी के बारे में और देखा जाए तो ये नदी जो है होशंगाबाद में इस नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा नदी। ये जो है ये तवा नदी जो है सतपुड़ा रेंज से निकलती है। तवा नदी होशंगाबाद में जो है इस नर्मदा नदी में मिलती है। उस संगम क्षेत्र पर तवा बांध बनाया गया है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। और ये बांध अपने आप में फेमस है क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। और नर्मदा नदी पर ही खंडवा ज़िले में देखा जाए तो खंडवा ज़िले में बहुत सारी परियोजना बनी हैं, कुछ जलाशय बने हैं, बांध बने हैं। उसमें से फेमस है इंदिरा गांधी बांध परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना जो मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले के पुनासा में स्थित है। और इसमें इस बांध से इस इंदिरा गांधी जो सागर बांध है, इस बांध से न केवल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, बल्कि यहाँ से कृषि के लिए जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है, पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है, नहरों का विकास किया जाता है, जिससे किसानों के लिए कृषि सिंचाई की जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। और खंडवा में ही ओंकारेश्वर है। ओंकारेश्वर में भी इस नदी पर बांध बनाया गया है, ओंकारेश्वर बांध परियोजना के नाम से जिसे हम जानते हैं। फिर ये नदी खंडवा के बाद खरगोन में जाती है, तो खरगोन में ही इस नर्मदा नदी पर कुछ बांधों का निर्माण किया गया, कुछ जलाशयों, वाटर रिजर्व और कुछ नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया है। ये सब नदी घाटी परियोजना नर्मदा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और खरगोन में ही महेश्वर बांध परियोजना बनी है। महेश्वर बांध परियोजना से भी न केवल विद्युत का उत्पादन बल्कि जलाशय जल आपूर्ति, कृषि सिंचाई और पेयजल की जलापूर्ति सुनिश्चित की जाती है। और नर्मदा नदी पर अलीराजपुर में एक जौवट बांध बनाया गया है, जो उसकी सहायक नदी हथनी पर जौवट बांध बना है। जब मध्य प्रदेश के इतने जिलों से नर्मदा नदी प्रभावित होने के बाद अलीराज और झाबुआ के बाद ये नदी मध्य प्रदेश के बाद ये नदी नर्मदा नदी जब गुजरात में प्रवेश करती है, तो गुजरात में नर्मदापुर बड़ौच और बड़ोदरा से प्रभावित होती हुई गुजरात की खंबाती खाड़ी में नदी गिरती है। और इंदिरा सागर बांध की अगर बात की जाए तो इंदिरा सागर बांध परियोजना जो है मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी पर स्थित परियोजना है। और नर्मदा नदी जो इंदिरा गांधी बांध परियोजना के बारे में अगर विस्तार से समझा जाए तो इंदिरा गांधी बांध परियोजना की जो नींव है उसका शिलान्यास है इंदिरा गांधी के द्वारा जो है 23 अक्टूबर जो है 1983 को इस नदी का शिलान्यास किया गया था। और उन्हीं के नाम इंदिरा गांधी के नाम पर ही जो है इस नदी घाटी परियोजना को जो है इंदिरा गांधी नदी घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। और ये नदी घाटी परियोजना इंदिरा गांधी नदी घाटी परियोजना एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, क्योंकि बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज रिवर वैली इसलिए है क्योंकि इस जो बांध बना है, इस बांध का जो जल का उपयोग न केवल कृषि सिंचाई के लिए किया जाता है, बल्कि यहाँ पे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। काफ़ी कई नहरों का निर्माण यहाँ से किया गया है। और खंडवा में ही इंदिरा गांधी जो बांध है, जो एक मानव निर्मित या कृत्रिम बांध जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृत्रिम बांध है, जो मध्य प्रदेश के खंडवा के पुनासा गांव में स्थित है। और खंडवा में ही नर्मदा नदी पर एक ओंकारेश्वर बांध परियोजना भी है। ओंकारेश्वर बांध परियोजना में भी कहीं ना कहीं जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगर हम नर्मदा नदी पर भी गुजरात में सरदार सरोवर बांध के बारे में अगर विस्तार से देखा जाए तो सरदार सरोवर बांध परियोजना है, जो गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। ये उत्तर प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है।
राजस्थान की भी संयुक्त परियोजना, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है।